हेलो एवरीवन। सो एसएससी ने रात को एसएससी सीपीओ की जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दी है। ठीक है। ये लगभग रात 1 बजे के आसपास नोटिफिकेशन आया था और अभी हम सुबह बना रहे हैं। एसएससी सीपीओ में इस बार काफ़ी अच्छा खासा वैकेंसी है। टोटल 4,000 के ऊपर वैकेंसी है। तो हम इस वीडियो में डिटेल देखेंगे कि किस पोस्ट के लिए कितना वैकेंसी और किस कैटेगरी के कहाँ से कितना वैकेंसी दिया है। ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं रजिस्ट्रेशन डेट कि आपकी फॉर्म फिलअप कब है। तो वो शुरू हो चुकी है 4 मार्च से 28 मार्च तक। 28 मार्च आपका लास्ट डेट है, तो लास्ट डेट के भरोसे ना रहे। 20 से लेकर 15 से लेकर 20 मार्च के बीच में आप कोशिश कीजिए इसे भर देने का। 15 से लेकर 20 मार्च के भीतर आप कोशिश कीजिए इसे भर देने का। फिर अगर आपसे मान लीजिए कुछ गलती हो जाता है फॉर्म फिलअप में, तो करेक्शन विंडो खुलेगा 30 मार्च और 31 मार्च। ये दो डेट्स में आपका जो करेक्शन विंडो है वो खुलेगा। एग्जाम की बात किया जाए तो एग्जाम का डेट तो पहले ही दे दिया था। ठीक है, सिर्फ नोटिफिकेशन डिले हो रहा था। तो एग्जाम कब कब है? 3 दिन है, एक 9 तारीख, एक 10 तारीख, एक 13 तारीख। 9 तारीख, 10 तारीख, 13 तारीख, इस 3 डेट्स में आपका जो एग्जाम है वो कराया जाएगा। और एज जो है वो 2/8/1999 से लेकर 1/8/2024 के बीच में होना चाहिए। यानी अगर आप इस डेट में जन्म लिए हैं 2/8/1999, या फिर आप 1/8/2024 में, सॉरी, मतलब आपका जो एज है, यानी जो 20 से लेकर 25 साल का जो एज दिया हुआ है ना, ठीक है, 25 नहीं 30 साल तक जो एज दिया हुआ है वो इस दोनों के बीच में काउंट होगा। ये इस दोनों के बीच में काउंट होगा। 25 साल का जो एज है जनरल के लिए, 20 से 25 साल का जो एज है वो इस दो डेट के पीछे कारण होगा, काउंट होगा। आप इससे पहले नहीं होना चाहिए, आपका डेट ऑफ बर्थ जो है इससे पहले नहीं होना चाहिए। और जो 1/8/2024 है इसका बाद, यानी ऐसा ना हो, आपका इस डेट के भीतर आपका 20 साल हो जाना चाहिए। ठीक है, इस डेट के भीतर आपका 20 साल हो जाना चाहिए। अगर इस डेट के बाद आपका 20, मान लीजिए आपका जो 20 साल है एज वो हो रहा है आपका 2 अगस्त 2024 को, तो आप एलिजिबल नहीं है। ठीक है। 1 अगस्त 2024 को अगर आपका 20 ईयर एज हो रहा है, 20 ईयर्स एज हो रहा है, तो आप इसके लिए एलिजिबल है। ठीक है। अब देखते हैं एग्जाम पैटर्न। एग्जाम पैटर्न की बात किया जाए तो इसमें दो पेपर होता है। दो पेपर होता है, एक होता है पेपर 1, एक होता है फिजिकल के बाद पेपर 2। एक होता है पेपर 1, एक होता है फिजिकल 2। पेपर 1 में मैथ्स आती है, इंग्लिश आती है, रीजनिंग आती है और जीके आती है। 50 मैथ्स रहता है 50 मार्क का, 50 इंग्लिश रहता है 50 मार्क का, रीजनिंग 50 क्वेश्चन 50 मार्क, जीके 50 क्वेश्चन 50 मार्क। टोटल 200 मार्क्स का ये एग्जाम होता है पेपर 1। इसके बाद होगा फिजिकल। उसके बाद पेपर 2 में 200 मार्क्स का सिर्फ इंग्लिश आती है। 200 मार्क्स का सिर्फ इंग्लिश आती है। दोनों पेपर में ही 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है। और दोनों पेपर में ही आपको 2 आवर्स ड्यूरेशन मिलता है। 2 आवर्स आपको ड्यूरेशन मिलेगा। 2 आवर्स ड्यूरेशन आपको मिलता है। इसके बाद अगर हम देखेंगे तो एनसीसी कैंडिडेट्स के लिए क्या है। तो एनसीसी में तीन टाइप का सर्टिफिकेट होता है। एक होता है ए, एक होता है बी, एक होता है सी। तो जो एनसीसी होल्डर भी 01/08/2024 के बीच का होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपको उसके बाद मिला हो। तो जिसका पास ए सर्टिफिकेट है उसे 4 मार्क्स की बढ़ोतरी मिलती है। जिसके पास बी है उसे 6 मार्क्स की, और जिसके पास सी है उसे सबसे ज्यादा यानी 10 मार्क्स की टोटल आपका जो नंबर है वो बढ़ जाएगी। ठीक है। अब देखते हैं पीटी और पीएमटी। पीटी की बात किया जाए, जो जनरल लड़के होते हैं, यूआर कैटेगरी के लड़के, उनकी 170 सेंटीमीटर हाइट लगता है। और फीमेल की बात करूं यहाँ पर तो 157 सेंटीमीटर हाइट लगता है। जनरल लड़के की बात की हूँ तो 170, और फीमेल की बात करूँ 150। अगर मेल की बात किया जाए तो मेल में चेस्ट जो है वो अनएक्सपेंडेड 80 सेंटीमीटर लगता है, और फुलाकर आपको ये 85 सेंटीमीटर तक करना पड़ता है। इसके अलावा भी जो एसटी हैं, फिर ठीक है, फिर जो कुमाऊं, हिमाचल प्रदेश, गोरखा, डोगरा, मराठास, ये सब से बिलोंग करते हैं, तो उनको थोड़ा सा जो हाइट है उसमें रिलैक्सेशन दिया जाता है। ठीक है। अब अगर मैं फिजिकल की बात करूँ अब अगर मैं फिजिकल की अगर बात करूँ तो मेल कैंडिडेट के लिए कह रहा हूँ, 100 मीटर की दौड़ दौड़नी पड़ती है। 100 मीटर रेस दौड़ना पड़ता है उन्हें 16 सेकंड में। मेल कैंडिडेट 100 मीटर की दौड़ 16 सेकंड में। फिर 1.6 किलोमीटर की रनिंग होती है 6.5 मिनट में। 6.5 मिनट में। उसके बाद क्या है आपका लॉन्ग जंप मारना पड़ता है आपको। लॉन्ग जंप कितना? 3.65 मीटर। कितने चांस में? 3 चांस में। यानी आपका अगर आप अगर पहली बार में 3.65 मीटर मार देते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है। फिर हाई जंप। हाई जंप
हाई जंप है 1.2 मीटर, ठीक है, ये भी को 3 चांस में मारना है। तो ये हो गया मेल का। अब अगर मैं फीमेल की बात करूँ, अब अगर मैं फीमेल कैटेगरी की बात करूँ, तो फीमेल कैटेगरी में 100 मीटर रनिंग है 18 सेकंड में, ठीक है। 800 मीटर की रनिंग है आपका 4 मिनट में, ठीक है। उसके बाद है लॉन्ग जंप। लॉन्ग जंप जो है वो है आपका 2.7 मीटर 3 चांस में। और जो हाई जंप है वो है आपका 0.9, 0 यानी 90 सेंटीमीटर, 0.9 मीटर, ये भी आपका 3 चांस में, ठीक है। तो आपको ये सब पीटी और पीएमटी में आपको ये सब क्लियर करना है। इसके बाद हम देखेंगे वैकेंसी, डिटेल्ड वैकेंसी। बीएसएफ के लिए देखेंगे, सीएसएफ के लिए देखेंगे, सीआरपीएफ के लिए देखेंगे, आईटीबीपी, एसएसबी और दिल्ली पुलिस, ठीक है। तो ये मेल है, ठीक है, ये वाला सेक्शन मेल है, इसके बाद वाला फीमेल आएगा। तो मेल सेक्शन की बात क्यों, तो बीएसएफ से है 342, ईडब्ल्यूएस 85, ओबीसी 229, एससी 64, एसटी 64। सबसे ज्यादा अगर वैकेंसी की बात किया जाए तो वो सीएसएफ से है, सीएसएफ से 583, 583 वैकेंसी सीएसएफ से सबसे ज्यादा है, ठीक है। और जनरल की अगर सबसे कम वैकेंसी की बात की वो है एसएसबी से, एसएसबी में कम ही रहता है। सीआरपीएफ में भी अच्छा खासा वैकेंसी 441, ठीक है। आईटीबीपी 81, दिल्ली पुलिस 45। दिल्ली पुलिस में भी काफी सारा डिपार्टमेंट होता है, ईडब्ल्यूएस मैंने ईडब्ल्यूएस बोलते हैं, एक सर्विसमैन है, ठीक है। और सब तो मैं सिर्फ यहाँ पर जो ओपन रहता है ओपन ड्यूटी उसके बारे में लिया हूँ। तो यहाँ पर आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आप जिस पोस्ट में जाना चाहते हैं, चाहे बीएसएफ हो, सीएसएफ हो, सीआरपीएफ हो, आईटीबीपी हो, एसएसबी हो, ठीक है, तो आप यहाँ से देख लीजिए। इसके बाद हम बात करते हैं फीमेल के बारे में। अब ये जो स्लाइड है इसमें फीमेल की कट ऑफ दिया हुआ है, फीमेल की कट ऑफ दिया हुआ है, मैं कट ऑफ नहीं, फीमेल की वैकेंसी दिया हुआ है। तो फीमेल में काफी कम वैकेंसी है, जैसे बीएसएफ में 18 है सिर्फ, ठीक है। सीएसएफ में जनरल वाल की बात कर रहा हूँ 18, सीएसएफ 65, सीआरपीएफ 24, आईटीबीपी 14, एसएसबी तो है ही नहीं, ठीक है। और दिल्ली पुलिस में 28 है। उस तरह ईडब्ल्यूएस में बीएसएफ से 5, सीएसएफ 16, सीआरपीएफ 6, आईटीबीपी 4, एसएसबी में नहीं है, और दिल्ली पुलिस में 01। एसएसबी में ओबीसी से एक वैकेंसी है और एसटी से सिर्फ 2 वैकेंसी, बस बाकी वो वैकेंसी है ही नहीं। तो आप अगर फीमेल कैटेगरी से हैं तो आप देख लीजिए कि आप फीमेल कैटेगरी में कौन सी कैटेगरी में आते हैं, यानी यूआर, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एसटी, एससी, और आप जिस पद के लिए जाना चाहते हैं या फिर आप जिस पोजीशन को आप चूज करना चाहते हैं उसमें कितना वैकेंसी कितना नहीं, आप उस हिसाब से फॉर्म भरें, ठीक है। तो बस आज का वीडियो इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय एंड टेक केयर। और हाँ, इस वीडियो के बाद मैं प्रीवियस ईयर कट ऑफ की एक वीडियो लाऊंगा, प्रीवियस ईयर कट ऑफ की एक वीडियो लाऊंगा। और और लगभग कोशिश करूंगा 10 से 20 जो प्रीवियस ईयर स्टैटिक जीके, इसका सीपीओ का, वो इस चैनल पे अपलोड करने का, तो आप जुड़ सकते हैं इसके लिए। धन्यवाद।